नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी ऑयल रिफाइनरी और सेलिंग में। तो ऑयल रिफाइनरी और सेलिंग्स इंडस्ट्रीज़ में जितनी सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से आप सभी जानते हैं रिलायंस नंबर 1 है। बाकी जितनी सारे कंपनीज़ हैं, रिलायंस तो प्राइवेट कंपनी आप सभी जानते हैं। बाकी जितनी सारे कंपनीज़ हैं, बाकी सारे के सारे कंपनी पीएसयू कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर आज मैं बात करूँगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू कंपनी और वो भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ में सेकंड पोज़ीशन में है। तो इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम आज तक कंपनी इस तरीके से काम नहीं किया। फर्स्ट टाइम एक नया बिज़नेस अ, स्टार्ट किया है। एक नया बिज़नेस मतलब बिज़नेस को आगे बढ़ाया है और किस सेक्टर में आगे बढ़ाया है और किस तरीके से बिज़नेस को फैलाया है। चलो मैं उसके साथ आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा और वीडियो को पूरा देखिए। इस कंपनी के ऊपर ख़ासियत क्या है, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर स्टॉक की कोई मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, तो वो आपको डेटाबेस के हिसाब से स्क्रीनशॉट वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल। आप सभी जानते हैं आईओसी के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। तो आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, बहुत बार मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी में सबसे खासियत मुझे एक पॉइंट्स लगा, बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर ऑयल इंडस्ट्रीज़ मतलब जितने सारे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ है, तो वो तो धीरे-धीरे मतलब बंद होने वाले हैं क्योंकि जब सोलर एनर्जी साथ ही साथ बाकी हाइड्रो एनर्जी साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जब ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा, तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। आपकी बात सही भी है, गलत भी है, क्योंकि ऑयल एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि देखिए कुछ जगह पे शायद आपको ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम देखने को मिल सकता है, मगर हेवी प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी के काम करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ेगा और बहुत टाइम भी लगने वाला है। फिर भी मैं मान लेता हूँ आपके बात, फिर भी इस कंपनी में देखिए पहले से ही सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, पहले से ही हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर दिया, पहले ही ज़ीरो इमिशन नेट जो ज़ीरो इमिशन होगा, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी देखिए पेट्रोल, डीज़ल के ऊपर काम कर रहा है, रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस रखे है। आज जाकर उस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी भी हो तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी का बिज़नेस मॉड्यूल्स मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे देखिए कंपनी का मदर बिज़नेस है रिफाइनिंग मतलब कंपनी रिफाइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। पाइपलाइन्स के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह तक ऑयल सप्लाई करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आर-एन-डी के ऊपर कंटीन्यूअसली काम करते हैं। नेचुरल गैस के ऊपर भी काम करते हैं। आप इंडियन ऑयल का नेचुरल गैस तो आपके घर में सिलेंडर आते ही होंगे शायद। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। ईएनपी मतलब जो कच्चा तेल है उसको मतलब उसको कलेक्ट करने के भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, मुझे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट लगा। कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाला था, कंपनी नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं। तो वो नया प्रोजेक्ट क्या है? चलो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। मैं दिग्गज वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर आ चुका हूँ। पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। बहुत शानदार एक न्यूज़ पब्लिश किया। इस न्यूज़ को आपको दिखाने के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट यहाँ पे अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश किया, उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी क्या किया? इन ए फर्स्ट आईओसी यहाँ पे देखिए बीइंग एक्सपोर्ट ऑफ एविएशन गैस। तो आप कहेंगे सर इतने दिनों तक क्या कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करते थे? हाँ, एक्सपोर्ट तो करते थे और वो भी किसका? ऑयल का। मतलब पेट्रोल, डीज़ल जितने सारे ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करते थे। अभी फर्स्ट टाइम एविएशन गैस एक्सपोर्ट करेंगे। एविएशन गैस क्या होते हैं? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए बायोफ्यूल आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ देखिए इस तरीके से जो लिक्विड गैस जो है, जो आप गैस के माध्यम से
हाँ, घर में चूल्हा जलते हैं, तो उस तरीके से ही गैस के माध्यम से अभी गाड़ियाँ भी चलना स्टार्ट कर दिया। और आप सभी जानते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज़ भी गैस के यहाँ पे देखिए एविएशन ऑयल मतलब जितने सारे फ्लाइट्स होते हैं, जितने सारे जेट फ्लाइट्स होते हैं, उसके भी फ्यूल्स अभी मतलब गैस भी यूज़ किया जा रहा है। तो उस एविएशन फ्यूल में एविएशन गैस के सप्लाई भी अभी कौन करेगा? ऑब्वियसली आईओसी करेगा। मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है, आज तक कंपनी कभी नहीं किया। तो यहाँ पे एक ग्रोथ पोटेंशियल ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब बिज़नेस बढ़ेगा, तब कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। आप कहेंगे सर इसके लिए क्या कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा? ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी कितना भी अच्छा काम कर ले, उसका ग्रोथ पोटेंशियल उतना तेज़ी से देखने को नहीं मिलता। देखिए जिस तरीके से आज तक आप अगर आप डेटा देखेंगे रिलायंस करीबन 2000 2500% का रिटर्न दे दिया। मगर सेम टू सेम अगर मैं आईओसी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में आपको दिखा दूँ कितना, इतना छोटा-सा हो चुके हैं। 590 का टोटल यहाँ पे परसेंट का रिटर्न दिया। कितना कम रिटर्न, फिर भी देखिए पॉजिटिव में है। ऐसे में नहीं कहूँगा कंपनी पॉजिटिव में नहीं है। तो कंपनी का जो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को मुझे बहुत पॉजिटिव लगा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एवर यहाँ पे देखिए इंस्टेंस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट दिस फ्यूल मतलब इंडिया से ही फर्स्ट टाइम कंपनी ही फर्स्ट टाइम एविएशन गैस को और कोई कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। यही कंपनी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस्ड एट आईओसी यहाँ पे देखिए वैन जो मतलब रिफाइनरी है जो मतलब मार्केटिंग करते हैं आईओसी उन्होंने ही इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया। और एस्टिमेटेड के हिसाब से यूएस डॉलर कितना 2.7 बिलियन ग्लोबली मार्केट में वो मतलब एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ऑब्वियसली इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनीज के लिए जब कोई कंपनी इस तरीके से नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, वो डिटेल्स आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी 2.7 बिलियन मतलब कितना करोड़ का अमाउंट होता है चलो मैं आपको दिखा देता आप ध्यान से देखेंगे 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब होते हैं करीबन आप देख सकते हैं 2226 सॉरी तो आप फिगर आउट देख सकते हैं कितना 22,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा अमाउंट का टोटल बिजनेस करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से सारे डिटेल्स आपके सामने मैं दिखाता हूँ। तो आप उस हिसाब से काम करिए, आप उस हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो मैं आईओसी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपको देखना है इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है। तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर क्यों बने रहे हैं? इसका मतलब कंपनी को ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या मिलता है? 10.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब हर साल कंपनी आपको 10.5% का डिविडेंड देते रहते हैं। मान के चलिए आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, तो आपको हर साल कंपनी 10,300 रुपीज़ का डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसीलिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन कुछ खास रिटर्न ना मिलने के बाद भी यहाँ पे निवेश करके रखा है क्योंकि उसका देखिए उसको लाखों करोड़ का पैसा होता है। वो पैसा तो हर एक जगह पे वो निवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कुछ सेफेस्ट जोन में भी निवेश करना चाहते थे मतलब चाहते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके से कंपनी को ढूंढते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप आशा मत करना कि मुझे बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, क्योंकि रिटर्न के मामले में देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न ही मिला है बीच बीच में। तो 10 साल तक देखा जाए तो कुछ छोटा-मोटा पॉजिटिव रिटर्न है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद आपका क्या डिसीज़न है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कोविड के बाद देखिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। धीरे-धीरे करके फिर से वो ग्रोथ हो रहा है। कितना टाइम लगेगा उस हाई लेवल तक जाने के लिए, मुझे भी पता नहीं। आपको जब पता होंगे मुझे कमेंट करना, मुझे जब पता होंगे आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।